नमस्कार। आज हम थोड़ी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम पर। हमारे पास परशुराम अन्याय का अंत, धर्म का उत्थान से जुड़े कुछ नोट्स हैं और कोशिश रहेगी कि कुछ खास बातें निकालें। मकसद सीधा है, परशुराम के अवतार को समझना, उनके काम, उनके संदेश, खास तौर पर इस स्रोत के नजरिए से। मतलब क्यों जरूरत पड़ी उनके अवतार की और आज भी वो प्रासंगिक क्यों है। तो कहानी शुरू होती है महर्षि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र से, जिन्हें भगवान शिव से मिला वो दिव्य परशु, जिससे वो परशुराम बने। पर ये सिर्फ हथियार मिलने की कहानी तो है नहीं, ऐसे ही है ना? स्रोत क्या कहता है उस समय के माहौल के बारे में? कैसा था तब? हाँ, देखिए, स्रोत उस दौर की एक तस्वीर खींचता है जहां क्षत्रिय राजा थे, वो अपनी शक्ति के नशे में थे, धर्म का मार्ग भूल चुके थे। उनका अहंकार, उनका अन्याय, खासकर ब्राह्मणों और ऋषियों के प्रति, वो बढ़ता ही जा रहा था। ये सिर्फ कुछ लोगों की बुराई नहीं थी, ये एक तरह की व्यवस्थागत समस्या बन गई थी। अग्नि ऋषि की हत्या। सही कहा, बिल्कुल। स्रोत इस घटना को एक एक चिंगारी की तरह दिखाता है। राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन, वो अपनी ताकत के घमंड में चूर था। उसने ऋषि जमदग्नि की कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीनने की कोशिश की और फिर अंततः जमदग्नि की हत्या कर दी। तो यह महज एक हत्या नहीं थी, यह धर्म और जो ऋषि सत्ता थी उस पर सीधा प्रहार था। और इसी अन्याय ने, इसी ने परशुराम के क्रोध को जगाया और फिर उनकी वो प्रसिद्ध प्रतिज्ञा, पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करने की। क्या स्रोत इसे सिर्फ बदले की भावना के तौर पर देखता है या कुछ और है? नहीं, स्रोत इसे थोड़ा अलग ढंग से पेश करता है। यह सिर्फ पिता की मौत का बदला नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये उस पूरी अन्यायपूर्ण क्षत्रिय सत्ता के खिलाफ, आप कह सकते हैं, एक धर्म युद्ध की घोषणा थी। परशुराम का संकल्प असल में उन शासकों को दंडित करना था जो क्षत्रिय धर्म भूल गए थे, प्रजा की रक्षा की जगह भक्षक बन गए थे। तो उनका लक्ष्य व्यक्तिगत बदले से कहीं ज्यादा बड़ा था, धर्म की पुनर्स्थापना। अच्छा, यानी उन्होंने अकेले ही उस समय के इतने शक्तिशाली राजाओं, शासकों को चुनौती दे डाली। ये तो वाकई असाधारण बात लगती है। स्रोत उनके इस अभियान के असर पर कुछ कहता है? कितना भयावह था या प्रभावशाली? हाँ, स्रोत बताता है कि ये सचमुच अभूतपूर्व था, बहुत कठोर कदम था। उन्होंने अपने परशु से उन अहंकारी राजाओं का संहार किया जिन्होंने धर्म को त्याग दिया था। सुनने में कठोर लगता है, शायद क्रूर भी लगे, लेकिन स्रोत इसे उस समय की जो चरम अधार्मिकता थी उसे खत्म करने के लिए जरूरी मानता है। ये एक तरह से दिखाता है कि अन्याय जब सारी सीमाएं लांघ जाए तो उसे जड़ से उखाड़ने के लिए असाधारण बल प्रयोग भी धर्म सम्मत हो सकता है। लेकिन क्या ये उन्हें सिर्फ एक योद्धा या संहारक के रूप में ही दिखाता है? उनके चरित्र के और भी पहलू रहे होंगे, जाहिर है। बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि वो जितने उग्र योद्धा थे उतने ही गहरे ज्ञानी और तपस्वी भी थे। शिव के परम भक्त थे, वेदों के ज्ञाता थे। उनका क्रोध जो था वो सिर्फ अधर्म के प्रति था, व्यक्तिगत नहीं था। उनका जीवन शक्ति और ज्ञान, कर्म और तप, इन सबके संतुलन का प्रतीक है। अच्छा, और ये चिरंजीवी वाली बात, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब वो आज भी जीवित है। स्रोत इस अमरता को कैसे देखता है? इसका क्या मतलब है? हाँ, उन्हें सप्त चिरंजीवियों में गिना जाता है और स्रोत इसे उनके विशेष मिशन और महत्व से जोड़ता है। उनका काम केवल अतीत में खत्म नहीं हुआ, ये अमरता उन्हें भविष्य से भी जोड़ती है। एक मान्यता है कि कलयुग के अंत में जब कल की अवतार होगा तो परशुराम ही उन्हें शस्त्र विद्या और ईश्वरीय ज्ञान देंगे। तो उनका अस्तित्व एक निरंतर उपस्थिति है। जैसे धर्म को जब भी जरूरत पड़े तो प्रकट होने वाली शक्ति, उसके प्रतीक हैं वो। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को और स्रोत से मिली जानकारी को समेटें तो परशुराम सिर्फ क्रोध का अवतार नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अन्याय के प्रतिकार और धर्म की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध एक असाधारण व्यक्तित्व थे। बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर थे। वो ब्राह्मण होते हुए भी शस्त्र उठाने वाले योद्धा थे, ये दिखाने के लिए कि धर्म की रक्षा किसी एक वर्ण का काम नहीं है और जरूरत पड़ने पर ज्ञान के साथ शक्ति का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। यानी सार ये है कि परशुराम की कहानी शक्ति के सही उपयोग की कहानी है, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की हिम्मत की कहानी है। बिल्कुल। और अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण, जैसा कि इस स्रोत ने भी उजागर किया। हाँ, और मुख्य सीख शायद यही है कि सामाजिक व्यवस्था और धर्म को बनाए रखने के लिए कभी-कभी कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। अप्रिय लग सकते हैं पर लेने पड़ते हैं, खासकर तब जब अधर्म अपनी सीमाएं लांघ रहा हो।
और जाते जाते एक सवाल मन में आता है। परशुराम की कथा में शक्ति और हिंसा का जो चित्रण है, आज के संदर्भ में उसकी नैतिक सीमाएं क्या हो सकती हैं? मतलब धर्म या न्याय के नाम पर बल प्रयोग कब उचित है और कब नहीं, ये सोचने का विषय है जरूर।